श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अपने अंग में भी नाहे। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो श्री राज्य के अंगों के दर्शन की बात आ रही है। बातें करते प्यारी मासुक, हाथ करे चलवन। जब अक्षराते धामधनी बड़ी प्रेम से बात करते हैं ब्रह्मात्माओं से, तो उस समय हाथों को भी चलाते हैं। होता ही है, कुछ बोलते हैं तो कुछ मुंह से बोला जाता है तो उसके लिए सहयोग के लिए तो उसमें हाथ वगैरह के इशारे भी होते हैं, तो हाथ भी चलाते हैं। नेत्र भी वाई तरफ, तो आंखें भी उसी तरफ चली जाती है। जो बोल रहे हैं, जिसको बोल रहे हैं, तो आंखें भी उधर ही जाती है। चुभ रहे तो रूह की तना, तो इस प्रकार ऐसे दृश्य को देखती है ब्रह्मात्मा। तो ये दृश्य न राज्य का स्वरूप तो ब्रह्मात्मा के हृदय में अंकित हो जाता है। ऐसा स्वरूप सब अंग का के इसका भरे, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के सारे अंग प्रेम से भरे हुए हैं। क्यों कर जाने जाए, उनको पूर्ण रूप से तो जाना ही नहीं जा सकता। होए रूह जागृत अरस की ताए हुक्म देवे बताए। जो परमधाम की आत्मा हो और वह जागृत भी हो गई हो, तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का आदेश से उनको समझा देता है, देखो कि इस प्रकार से हैं श्री राज्य के अंग। जब बात करे करुआ न सो तब अंग सबे उलसत। जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपने आत्माओं से बातचीत करते हैं तो उस समय उनके अंग प्रत्यंग सब उल्लसित होते हैं, आनंदित होते हैं। करते बातें छिपे नहीं, हक अंगों इश्क सिफत। वो बात करते हुए ना उनके अंग प्रत्यंग में कितना प्रेम भरा हुआ है, वो छिपा नहीं रहता है, वो छलकता ही है। वैसे कोई भी प्रेमी व्यक्ति हो, वो बात करते हो, उनका हाव भाव, उससे पता चल जाता है कि ये इस व्यक्ति में प्रेम भाव है। और वो दिखावा है तो अलग होती है। तो ये श्री राज्य का प्रेम है, वो छिपता नहीं है। नेत्र कहे और नासिका, हाथ कहे और मुख। नेत्र की बात कहें, नासिका की बात कहें, हाथ की बात कहें, अथवा तो मुखारविंद की बात कहें। और अंग सबे याही विद, कहते बातें दे सब सुख। और अंग भी इसी प्रकार से बात करते हुए पूरा सुख प्रदान करते हैं। जहाँ दृष्टि पड़ती है तो वही अंग उल्लसित होता दिखाई देता है, तो ब्रह्मात्माओं को बड़ा आनंद आता है। सब अंग करत इशारते, हका अंग रूह सो लगन। वैसे सारे अंग इशारा करते हैं। हाथ से भी इशारा होता है, आँखों से भी होता है, मुंह से भी होता है, और अंगों से भी तो इशारे होते हैं। तो इस प्रकार से ये कह रहे हैं, हक अंग रूह सो लगन। तो श्री राज्य के अंग हैं, तो वो ब्रह्मात्माओं के प्रति बड़े लगे हुए हैं। मतलब उनको खुश करने के लिए, तो उनको कुछ बताने के लिए, तो वो सारे उसमें संलग्न हैं। ए बारीक बातें अरस की, कोई जाने जागृतम बोमिन। तो ये परमधाम की बातें तो बड़ी ही सूक्ष्म हैं, बड़ी रहस्यपूर्ण है। कोई ब्रह्मात्मा ही इस रहस्य को समझ सकती है, वो भी जागृत हो तो। हक अंग ज्योत की क्यों कहूँ, जो नूर नूर का नूर। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अंगों से निकलने वाली ज्योति की बात करें तो वो क्या कहें, प्रकाश का प्रकाश हो। तो इस तरह से जैसे पूर्ण ब्रह्म का स्वरूप है, उसमें से प्रकाश निकलता है, तो उनका कोई भी अंग है तो उसमें भी प्रकाश है। फिर प्रत्यंग, तो जैसे अब हाथ है, ये अंग हो गया, और ये अंगुलियाँ, नख वगैरह ये सब प्रत्यंग हो गए।
तो ये सारे के सारे प्रकाशित होते हैं, उनसे प्रकाश निकलता है। अंग मीठे प्यारे सुख सलूकी, सारे अंग बड़े ही प्यारे हैं और बड़े सुंदर दिखाई देते हैं। देह कहो कुम सहूर, तो श्री राज्य के आदेश से तो इस पर हमें विवेक मिला, ज्ञान मिला, तारतम्य ज्ञान, तब हम इस बात को समझ सकते हैं, इस रहस्य को समझ सकते हैं। बाकी ये वैसे साधारणतया ये समझ में आने वाली बात नहीं है। बात बड़ी साधारण लगती है किंतु इसमें गहराई बहुत है। तो इतना वैसे इतनी समझ में आती तो सब लोग पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का वर्णन कर ही लेते, उनको समझ ही लेते ना, नहीं समझ पाए, उसके ये कारण है। कैसी मीठी बानी हक की कई प्रेम वचन श्रीमुख, जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपने श्रीमुख से कुछ वचन कहते हैं तो कितनी मधुर वाणी निकलती है, उसमें से अमृत टपक रहा हो ऐसा लगता है। वो अमृत है, वो प्रेम रूपी अमृत ही होता है। निश्वत जान रमुज के दे तरुओं को सुख, तो वो ब्रह्मात्माओं को हमेशा सुख प्रदान करते हैं। तो कैसे? ये हमारी अंगना समझ करके, निश्वत हमारी अंग स्वरूपा ब्रह्मात्माएँ ऐसा समझ करके उनको रमुज कहते हैं। तो उनको खुश करना, एक प्रकार से प्रसन्न करना, किसी भी प्रकार से। जैसे कुछ चीज़ किसी को ख्याल नहीं आ रहा है तो किसी न किसी इशारे से बोल करके किसी तरीके से भी समझा दें तो वो फिर बड़ा आनंद आता है ना। तो उस प्रकार से तो ये आनंदित करते हैं अक्षराते धामधनी। हक प्रेम वचन मुख बोलते, जो रावत हैं जोश, जब अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रेम से वचन बोलते हैं तो जोश भी आ जाता है जोर से। ए बानी रूह को विचारते, हाय हाय अजू उड़े ना फरामोश, अक्षरातीत धामधनी के ऐसे जोशपूर्ण वचनों को सुन करके उस पर विचार करते हुए अभी भी आत्मा फरामोशी, ये भूल विस्मृति में ही पड़ी हुई है, दुनिया के तरफ में उसकी दृष्टि है। ये बड़े खेद की बात है। उसको तो शरीर तुरंत छोड़ करके धाम में जागृत हो जाना चाहिए। तो इतना ऐसा होता है कि अभी शरीर छूट जाए और हम परम धाम में जागृत हो जाएं, ऐसा लगता है। जब जोश आवे हक बोलते, प्रेम सो गलित गात, जब अक्षरातीत धामधनी बोलते हुए जोशीले होते हैं तो उस समय प्रेम से उनके उस समय ब्रह्मात्माओं का शरीर है, ब्रह्मात्माओं को वो एकदम प्रेम से ओतप्रोत हो जाती है। गात है वो, गात्र से गलित गात्र, वो तो उनका प्रेम से, तो उनका शरीर क्या है कि वो ओतप्रोत हो जाता है, भीग जाता है। तेन समय मुख मासुक का, उस समय मासुक का मुख है, मार डारत निघात, तो अक्षरातीत धामधनी का मुखार बिंद इतना सुंदर है और इतना अच्छा वो लगता है कि उसको देख करके ना तो वो ब्रह्मात्मा बिल्कुल घायल हो जाती है। तो उनको वो दूसरा कुछ सोचता ही नहीं, इतने आनंदित हो जाती है। ये कहने का तात्पर्य। हक अंग सब नाचत, जोश आवत है, जब जोश आ जाता है तो उनके सारे अंग नाचने लग जाते हैं। मतलब सब सर्वत्र आनंद ही आनंद होता है। करे बातें रुवसों उमंगे, ब्रह्मात्माओं से बड़े उमंग से बात करते हैं। मुख छवि देखी चाहिए, तब उस समय उनके मुखारविंद की शोभा है वो देखने लायक होती है। वो देखें तो कितना आनंद आएगा, इतना बड़ी सुंदरता उसमें होती है। जो शाम ऐसा हमको रहता सदा पूर्ण, अक्षरातीत धामधनी के जोश को देख करके हमारा जोश भी हमेशा बना रहता है परम धाम में। पर आशिक देखे इन विध, रंग चढ़ता रस जोवन, फिर भी तो ब्रह्मा आत्माएँ, अनुरागिणी आत्माएँ, तो अक्षरातीत धामधनी का जोश चढ़ रहा है तो ये सारी बातों को वो ध्यान दे पाती है, तो उनको उससे और आनंद आता है। इस प्रकार से वो व्यवस्था राज्य कर देते हैं। स्वरूप मुख नख शिखलों जोवन जिनस जुगत,
अक्षराते धामधनी का स्वरूप है, तो वो उनका मुखारबिंद, मुख का स्वरूप वो उतना ही नहीं, नख से लेकर के शिखा पर्यंत पूरा शरीर ही जोबन जिनस जुगता, पूर्ण यौवन से परिपूर्ण यौवन टपक रहा हो, तो ऐसा सुंदर स्वरूप है। ए आशिक अंग अरस के चढ़ते ज्योत देखत, तो ये अनुरागिणी आत्माएं तो परमधाम के ऐसे दिव्य स्वरूप में नित्य जोश चढ़ रहा हो ना, तो ऐसा उनको दिखाई देता है। तो हमेशा वो देख करके आनंदित होती है अनुरागिणी आत्माएं। वही हमेशा उनके दिमाग में चलता रहता है। बाहर बगीचे में जाती है, कहीं भी जाती है, तो उस समय भी उनको यही दिखाई देता है, तो उनको लगता है कि राज्य हमारे साथ में ही हैं, वो साथ में बता रहे हैं, ऐसा ही लगता है। राज्य श्यामा जी विश्राम कर रहे हों तो वो और ब्रह्मा आत्माएँ बाहर जा रही हो तो भी उनको राज्य श्यामा जी साथ में ही, ऐसा ही अनुभव होता है। जो तेज धात रंग रस रूह बढ़ता देखे दायम, तो आत्मा तो अक्षराते धामधनी का, धामधनी की ज्योति है, उनका प्रकाश है, उसका तेज है, और वो सब रंग रस धातु का तात्पर्य सब ओज, तो सारा बढ़ता हुआ देखती रहती है हमेशा। रूह बढ़ता देखे दायम, सर्वदा बढ़ते हुए देखती है। अंग अरस ऐसी रवेश यूँ देखे सुरत कायम, तो परमधाम के स्वरूप हैं, तो परमधाम के अंगों को नित्य बढ़ते हुए ही देखते हैं। इसीलिए वो प्रेम के वर्णन में, कृपा के वर्णन में भी ये कहा ना, कृपा बढ़ती रहती है पल पल में, इसलिए अब कितनी है कैसे माफ करके बताएं। तो ऐसे ये सब दर्शन में ऐसा ही होता है। चढ़ता रंग रस तो कहूँ जो होए नहीं पूरन, तो वो चढ़ रहा है वो बताएं तो कभी पूरा ही नहीं होता है, मतलब वो चढ़ता ही रहता है। तो इसलिए ये पूर्णता के लक्षण ही ऐसे होते हैं, तो देखते रहें तो और आनंद आता रहता है। तो पूर्णता के ये लक्षण हैं। तो कभी वो पूरा हो ऐसा लगता नहीं है। पर आशिक जाने माशुक की नित्य चढ़ती देखे रोशन, तो अनुरागिणी आत्मा ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के इस प्रेम को, जोश को, इसको देख सकती है, समझ सकती है। नित्य चढ़ती देखे रोशन, नित्य चढ़ते हुए देखती है। वैसे ये नश्वर जगत में, नश्वर जगत के शरीर के दिमाग से सोचने से ये पूरा सोचा नहीं जा सकता। वो आत्मा ही देख सकती है। आत्मा जागृत होगी तो ख्याल आएगा। ये लक्षण आशिक के, आशिकों में भी इसी प्रकार के लक्षण हैं। सब चढ़ते देखे रंग, तो हमेशा अक्षरातीत धामधनी का जोश से वो चढ़ता हुआ ही देखती है। तेज ज्योत रसधात गुण और सब पख इंद्रिय अंग, उनका तेज ज्योत रस धात गुण, ये सारी वस्तुएं वो सब पख इंद्रिय अंग, सब कुछ ऐसे सब में जहाँ भी वो वृद्धि ही दिखाई देती है। हक रंग रस जोश जोबन चढ़ता सदा देखत, अक्षरातीत धामधनी के जोश को, ये चढ़ते यौवन के जोश को चढ़ते हुए देख करके अरस अरवारोहन को हक प्रेम देत लज्जत, तो अक्षरातीत धामधनी तो वो बड़े प्रेम से उनको ये सुख का आस्वादन करवाते हैं और वो ऐसे दिखा करके वो आनंदित करते हैं। घट बड़ा अरस में है नहीं हक पूरन हमेशा, तो परमधाम में कोई चीज़ घटना बढ़ना ऐसा तो है नहीं, किंतु देखता है तो हर चीज़ बढ़ता हुआ दिखता है। हम इश्क ले और अर्श में सब सुख पूर्णता, हम परमधाम में इस परमधाम की सारी पूर्णता को हम ऐसे प्रेम से देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। बीड़ी लई जिन हाथ शोभित पतली अंगूरी, जब अक्षरातीत धामधनी तो इतना सुंदर मुखारविंद है, तो अपने कर कमल से बीड़ा लेते हैं और उस समय उनकी अंगुलियां भी बड़ी अच्छी लगती है। तीन बीच ज्योत नगन की, तो उनमें अंगुलियों में अंगूठियां हैं, अंगूठी है, मुद्रिकाएं हैं और उनमें उनकी ज्योत है और नख का भी ज्योत है, ज्योति है, अति झलक आता है मुद्रे, इस प्रकार उससे उस चमक निकल आती है।
बीड़ी मुख में मूरत सुंदर हरवटी हसत। जब पान का बीड़ा है वो मुंह में डालते हैं तो उस समय मुंह थोड़ा सा खुलता है, वो मोरना उसको बोलते हैं। और वो तो अभी यहाँ चबाते ऐसा लिखा है, या मोरना थोड़ा सा विकसित होना उसके लिए, गुजराती में ऐसा ही बोलते हैं ना। हाँ, बीड़ी मुख में मोरता, तो मुंह में लेकर के उसको वो चबाते हैं। सुंदर हरवटी हसत, उस समय तो उनका हरवटी है, चिबुक है, उसमें भी सुंदर मुस्कान दिखाई देती है। शोभा इन मुख क्यों कहूँ जो बीच में बात करता, ऐसे बीच बीच में बात करते हैं तो और उनकी शोभा बढ़ जाती है, उसको क्या बताएं। एक लालक तंबोल की क्यों कहूँ अधुर दो लाल, एक लालक तंबोल की है, तांबुल में लालिमा है, और दूसरी क्यों कहूँ अधुर दो लाल, और दोनों ओठ हैं वो भी लाल हैं, तो और उस उधर और लालिमा बढ़ रही है। दंत शोभित मुख मोरत, जब मुंह को ऐसे चलाते हैं तो उस समय दांत भी दिखाई देते हैं। खूबी ना इन मिसाल, तो उस समय जो शोभा सुंदरता दिखाई देती है उसका कोई उदाहरण ही नहीं है। लाल उज्ज्वल दो रंग लिए बीड़ी लेत मुख अंगूरी नरम, लाल उज्ज्वल दो रंग लिए, लाल और उज्ज्वल दोनों रंग हैं। बीड़ी लेत मुख अंगूरी नरम, मुंह में बीड़ा डालते हैं तो अंगूरी का नरम अंगूरियाँ, तो उसकी भी शोभा बढ़ती है। नेक मुख मोदे बोलता, कुछ मुंह बंद करके और थोड़ा सा खोल करके बोलते हैं। अति सुंदर मुख सरम, उस समय तो उनका मुखारविंद तो बड़ा सुंदर लगता है। नेक खोले अधूर मुख बोलता, करे प्यारी बातें कर प्यार, तो थोड़ा सा ओठ को मुंह को खोल करके बात करते हैं तो बड़ी सुंदर बातें करते हैं। सो सुख देता आशिक को जिनको नाही सुमार, तो ऐसे करके भी ब्रह्मात्माओं को अपार सुख प्रदान करते हैं जिनका कोई पारावार नहीं है। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जिनको नहीं सुमार, नेक खोले अधुर मुख बोलता, करे प्यारी बातें कर प्यार, सो सुख देता आशिक को, जिनको नहीं सुमार, जिनको नहीं सुमार।